गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्या प्रवेश की। विद्या प्रवेश का रजिस्टर सभी टीचर्स को कैसे तैयार करना है और विद्या प्रवेश का किस तरह से हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विद्या प्रवेश किस कक्षा के लिए होता है। तो विद्या प्रवेश फर्स्ट कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए विद्या प्रवेश होता है। और विद्या प्रवेश के अंतर्गत एक 12 सप्ताह का जो मॉड्यूल होते हैं, तो हर सप्ताह अलग अलग मॉड्यूल डाला जाता है और उस मॉड्यूल को कैसे हमें क्रियान्वित करना है और किस तरह से हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आज की वीडियो में हम वही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक रजिस्टर ले रही हूँ और रजिस्टर में देखो यहाँ पे मैंने लिखा है विद्या प्रवेश स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में बनाया है। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी बना दी है स्कूल जाते हुए एक लड़के और लड़की की। तो ये हमारा रजिस्टर शुरू हो गया है। और अगले पेज पे यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला हुआ है GMSPS ढालिया। यहाँ पे पहले पेज पे हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख रखा है हमारे स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और टीचर का नाम। जो टीचर यहाँ पे काम कर रहा है, जो टीचर कक्षा को पढ़ा रहा है, उसका नाम है यूडाइस कोड और स्कूल का नाम है। और यहाँ पे विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडनेस प्रोग्राम। अब देख लेते हैं अगले पेज पे। और अगले पेज पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे एकेडमिक प्लान 12 वीक की जो एकेडमिक प्लान है वो यहाँ पे लिखी हुई है। वीक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कब से कब तक है ये समय भी बता रखा है। फर्स्ट वीक हमारा है 3 से 8 अप्रैल तक, सेकंड वीक है 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। इसी तरह से हमें ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। और यह है सबसे पहले हमारे पहले सप्ताह का काम। पहले सप्ताह में सबसे ऊपर लिखा हुआ है विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस और यहाँ पे लिखा हुआ है वीक नंबर 1। वीक बताया हुआ है, पहले वीक की हम बात कर रहे हैं। इधर यहाँ पे मैंने दोनों पेज लिए हैं रजिस्टर के और इन पेजों में ही मैंने पूरा सप्ताह कवर किया है। इस साइड मैंने ले लिए हैं डेज, जैसे यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। और ऊपर जो भी हमें कालांश में जो एक्टिविटीज़ करवानी है, किस किस के अंतर्गत हमें करवानी है वो मैंने ली है। जैसे यहाँ पे है मॉर्निंग सर्कल टाइम, भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधित गतिविधियाँ, गणित, EVS और वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल और यहाँ पे है गुड बाय सर्कल। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमें क्या क्या काम करवाना है, अलग अलग ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले मंडे का हम देख लेते हैं और मंडे को किस तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है मॉर्निंग सर्कल टाइम में क्या है, बच्चों को टॉफ़ी बांटकर स्वागत किया गया, ए मालिक तेरे बंदे हम, प्रार्थना गाई गई और व्यायाम और स्वास्थ्य जांच की गई। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी दी हुई है प्रार्थना, स्वागत, स्वास्थ्य, व्यायाम, ये सारी कैटेगरी दी हुई हैं। तो इनको हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि बच्चों को ये एक्टिविटी हमने किस तरह से करवाई। थोड़ा डिटेल में लिखा है ताकि हमें आगे चल के याद भी रहे कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई है। और अगर हमारी नोटबुक को चेक करता है तो उसको भी रजिस्टर के बारे में जानकारी हम दे सकें कि हमने ये एक्टिविटी इस कालांश के अंतर्गत करवाई है। तो यहाँ पे देखो भाषा और साक्षरता कौशल में यहाँ पे है कछुआ और खरगोश की कहानी हाव भाव सहित सुनाई गई और प्रश्न पूछे गए। ये भाषा और साक्षरता कौशल में है। इसी तरह से कला संबंधित गतिविधियों में है कागज को मोड़कर कागज की गेंद बनाई गई। यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि हमने अखबार का कागज लिया है, उसको मोड़ के कागज की गेंद बनाई है। अगर हम सेम टू सेम ही लिखेंगे तो उसको हमें रजिस्टर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे मॉड्यूल में है, उसका हम प्रिंट भी रख सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में लिखा है। आगे है गणित, EVS और वैज्ञानिक सोच वाले में हमें क्या करना है, हथेली से मापन क्रिया करते हुए बड़े छोटे की जानकारी दी गई। हमने बच्चों को बड़े और छोटे की जानकारी दी, लेकिन कैसे, उनकी हथेलियों के मापन के द्वारा हमने बताया। ये एक्टिविटी किस एक्टिविटी के माध्यम से हमने दी वो यहाँ पे लिखी है।
इसके बाद है बाहरी खेल। बाहरी खेल में नमस्ते खेल खेलते हुए बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित कराया गया है। तब नामों से परिचित तो हमने करवाया, लेकिन किस विधि से? हमने नमस्ते खेल को खेलते हुए करवाया, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आगे आ जाता है गुड बाय सर्कल। गुड बाय सर्कल में बच्चों द्वारा अपना व मम्मी पापा का नाम बताते हुए एक दूसरे का परिचय करवाया गया। मेरा नाम ये है, मेरी मम्मी का ये है, मेरे पापा का ये, इस तरह से बच्चों ने ये बताया। तो ये यहाँ पे डिटेल लिख दी है। ये पूरा सोमवार का जो डे है उसके पूरे दिन की एक्टिविटी वो कंप्लीट हो जाती है। अब आगे ले लिया हमने मंगलवार। तो मंगलवार को मॉर्निंग सर्कल में क्या करवाया है, भाषा साक्षरता कौशल में क्या करवाया है, कला संबंधित गतिविधियों में क्या करवाया है, गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच, अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। प्रार्थना मुक्त बातचीत व कैलेंडर में दिन और महीनों की जानकारी दी गई। ये यहाँ पे हो गया मॉर्निंग सर्कल टाइम में। इसके बाद भाषा और साक्षरता कौशल में हमने मंगलवार को क्या करवाया, फिर से कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई और बंद छोर के प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी को ये समझ में नहीं आता ये बंद छोर के क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो बंद छोर के क्वेश्चन वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर संक्षिप्त हो, बहुत छोटा हो, एक शब्द में हो या एक वाक्यांश में हो। जैसे किसी का नाम पूछ ले या कहाँ पे रहते हो उस जगह का नाम पूछ ले, हाँ नाम है जिसका जवाब हो, ये होते हैं बंद छोर के क्वेश्चन। छोटे बच्चे हैं अभी हमारे पास आए ही हैं तो हम उनसे छोटे छोटे सवाल ही पूछेंगे। अब आगे कला संबंधित गतिविधि में हमने मुक्त चित्रकारी के अंतर्गत बच्चों का पसंदीदा चित्र बनवाया गया और चित्र के बारे में चर्चा की। बच्चों को जो भी पसंद आता है, जैसा भी आता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही बनाएंगे, लेकिन जैसा भी लिखें, जैसा भी बनाएं, जैसे आड़ी तिरछी लाइनें खींचे वो हमने उसे खिंचवाई और उनके बारे में बात की कि आपने ये क्या बनाया है, ये क्या बन गया। और अगला अपने पास यहाँ पे रहेगा अलग अलग आवाज़ की जानकारी हमने दी कि कैसे दी। एक्टिविटी भी यहाँ पे मैंने बता दी है। अलग अलग बोतलों में कंकड़ चावल रेत डालकर फिर बोतल में डाल के उसको हिला के देखा तो आवाज़ अलग अलग आएगी हर चीज़ की। इस गतिविधि के द्वारा हमने अलग अलग आवाज़ों को पहचानने की जानकारी दी। फिर बाहरी खेल में यहाँ पे हमने गेम करवाया था, वो गेम मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया उसका नाम कि मैंने कौन सा करवाया। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। तो इस गतिविधि के द्वारा, इस खेल के द्वारा बच्चों को ये पता चलेगा कि पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे आकाश में या भाई बारिश में, बादलों में, कहाँ पे मिलता है, समुद्र में। ये इस तरह से इस खेल के माध्यम से हमने जानकारी दी, थोड़ी डिटेल लिख दी है। और गुड बाय सर्कल में हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों का पसंदीदा खेल खिलाते हुए पसंदीदा खेल की मौखिक जानकारी भी ली। जो बच्चों को पसंद है वो खेल हमने खिला लिया और उनसे पूछा कि भाई इस खेल में कैसे खेलते हैं, इसको कौन कौन खेल सकता है, क्या क्या इसके फ़ायदे, कुछ भी जितना कुछ बच्चों को जानकारी है वो बता देती। इस तरह से हम रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे शनिवार को पूरा जो भी अपने पूरे वीक में जो एक्टिविटी हुई हैं उनका हमने रिवीजन करवाया, साप्ताहिक रिवीजन, और यहाँ पे आकलन करवाया है कहाँ तक बच्चों को आया, कहाँ तक नहीं आया। ये अपना शनिवार का है। इसी तरह से यहाँ पे आगे मैंने बना लिया है वीक नंबर 2, उसी तरह से बनाया और थोड़ा सा इसको कलर वलर करके मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया ताकि देखने वाले को थोड़ी अच्छी लगे। और इसी तरह से सेकंड वीक भी हमारा कंप्लीट हो गया और सब आगे के वीक भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।